नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत माखीजा है। मैं वोकहार्ट हॉस्पिटल साउथ मुंबई ब्रांच में एज अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट काम करता हूँ। और आज हम बात करेंगे फिट्स या एपिलेप्सी के बारे में, जिसे हम हिंदी में मिर्गी रोग भी कहते हैं। तो फिट्स होता क्यों है, उसके लिए ये हमको समझना होगा कि हमारे ब्रेन में जो कम्युनिकेशन है, जो हमारे ब्रेन में सिग्नल्स का आदान प्रदान है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू होता है। तो जैसे किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी कारणवश अगर कोई वायर लूज़ हो, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसी प्रकार से अगर किसी वश हमारे ब्रेन के सेल्स कुछ डैमेज्ड हैं, नसें डैमेज्ड हैं, तो कभी कभी ब्रेन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उसकी वजह से पेशेंट्स को कुछ सिम्टम्स आते हैं, जिसे हम फिट्स के रूप में देखते हैं। तो फिट्स के क्या सिम्टम हो सकते हैं? कभी कभी पेशेंट अचानक से गुमसुम हो जाता है, जवाब नहीं देता है, या कभी कभी अगर कोई मेजर एपिसोड हो तो पेशेंट के हाथ पांव अकड़ सकते हैं, वो कुछ आवाज़ें निकाल सकते हैं, उनके बॉडी में जर्किंग हो सकती है और कभी कभी उनकी ज़बान भी कट सकती है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति को अगर फिट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको मिर्गी रोग भी है। एक बार फिट होने के कई कारण हो सकते हैं जो कि ईजिली ट्रीटेबल होते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाना, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, या हमारे शरीर में नमक की कमी हो जाना, जैसे कि हाइपोनाइट्रीमिया, या कभी कभी कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस के सेवन से भी हमको फिट्स आ सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल कंजम्पशन से। तो ये कारण ठीक होने के बाद पेशेंट को शायद मिर्गी की दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बार बार फिट आते हैं तो इनको मिर्गी रोग हो सकता है। तो 10 में से 1 व्यक्ति को लाइफ में फिट होने की संभावना होती है, लेकिन सिर्फ 26 में से 1 व्यक्ति को मिर्गी रोग होता है। तो अगर हम आस पड़ोस में किसी व्यक्ति को देखते हैं कि उनको फिट आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, खास करके जब मेजर एपिसोड हो। तो अगर किसी व्यक्ति को मेजर कन्वर्जन या फिट आता है, तो ज़्यादातर पेशेंट को मुंह में थूक इकट्ठा होता है और ये चांस रहता है कि वो उनकी सांस की नली में चला जाए। तो ऐसे पेशेंट को हमें एक करवट दिला के उनको लेटा देना चाहिए, ताकि थूक एक साइड से निकल जाए और वो सांस की नली में न जाके वो एस्पिरेट ना करें। हमने ये भी देखा है कि कभी किसी को फिट आता है तो कुछ भ्रांतियों के कारण, कुछ मिसकंसेप्शंस के कारण पेशेंट्स के मुंह में कुछ लोग सूंघाने को देते हैं, जैसे कि प्याज या कांदा सूंघाने को देते हैं, या उसके मुंह में कपड़ा भी डालते हैं या चम्मच रखते हैं। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से थूक उनकी सांस की नली के अंदर और जा सकता है और पेशेंट के जबड़े में चोट भी लग सकती है। और अगर पेशेंट अकड़ रहा है तो उनके शरीर को हमको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे पेशेंट को और इंजरी हो सकती है। ज़्यादातर फिट 2 से 3 मिनट में अपने आप शांत हो जाते हैं। उसके बाद पेशेंट या तो नींद में चला जाता है या थोड़ा थकान वक्त रहता है। तो अगर फिट 5 मिनट या उससे ज़्यादा चल रहा है तो वो एक मेडिकल इमरजेंसी हो जाता है, और ऐसे में हमें पेशेंट को तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ले जाना चाहिए।